रोहतास जिले के सासाराम में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने सासाराम हिंसा मामले में भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। शासन हिंसा मामले में रोहतास पुलिस प्रशासन के द्वारा जांच के बाद में दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेजा जा रहा है। हिंसा मामले में जो भी दोषी पाए गए हैं उन्हीं की गिरफ्तारी की गई। वहीं उन्होंने कहा कि सासाराम में हुई हिंसा को भड़काने में बीजेपी और आरएसएस का एक बड़ा हाथ है। बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा सासाराम में हिंसा भड़काने का काम किया गया था, जिसकी जांच पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई और जांच के बाद ही दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। मुरारी प्रसाद गौतम ने कहा कि जब जब चुनाव नजदीक आता है तब तब बीजेपी और आरएसएस के लोग दंगा भड़काकर वोट की राजनीति करते हैं, जिसे बिहार ही नहीं पूरे देश की जनता जानती है। सरकार की सारी बीजेपी का पुराना ये व्यू रहा है और ये थीम रहा है कि जब चुनाव आती है और जब उनको सत्ता में आने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखता, जब जनता उनसे विक्षुब्ध हो जाती है, तो ऐसे ही हिंदुत्व और मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना करके इस तरह के भड़काऊ चीज़ों को दे करके अमित शाह जी का जो कार्यक्रम था, कभी नई सरकार चाहती थी उनके कार्यक्रम नहीं, सिर्फ उनके द्वारा, उनके लोगों के द्वारा इस तरह की झड़प की गई और इस तरह की हिंसा भड़काई गई शहर में, जिसके वजह से अमित शाह का कार्यक्रम कैंसिल हुआ, न कि उसमें सरकार की कोई दोष है। और सरकार तो अपनी काम कर रही है, प्रशासन मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है और इस तरह के हिंसक झड़प में जो शामिल है उन्हीं को टारगेट किया गया। वो शामिल है तभी उनको गिरफ्तारी उनकी हुई है, अगर शामिल नहीं रहते तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। अगर राजद और कांग्रेस के भी लोग इस गतिविधि में शामिल होते तो उनकी भी गिरफ्तारी होती। ऐसा कभी सरकार नहीं चाहती है कि किसी व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को उस पे दोष मढ़ा जाए। जो दोषी है वही गिरफ्तार हो रहे हैं। पहले सर्किट हाउस में पीसी कर बोले कि बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी के बाद चुप नहीं बैठे कि सासाराम को बंद कराया जाएगा। इसको किस इन लोगों का तो शुरू से वही मोटो रहा है, बीजेपी का और आरएसएस का तो यही मोटो ही है कि दंगा भड़काइए और वोट की राजनीति कीजिए। और महागठबंधन की जो सरकार है वोट की राजनीति नहीं करती है। जनता को कोई परेशानियां ना हो, जनता को किसी तरह की क्षति न हो, इसके लिए सरकार कार्य करती है और प्रशासन भी, स्थानीय प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इस कार्य को कर रही है और इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना सासाराम में नहीं हो सकती। देखिए, सरकार और स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है बहुत ही मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है और स्थानीय प्रशासन ने जो रामनवमी का जो जुलूस निकला था उसके बाद जो शहर में दंगा भड़का था सासाराम में, पूरी तरीके से छानबीन के बाद जो निष्कर्ष निकला उसमें स्पष्टता के साथ, मैं पूर्व में भी कह रहा था, इस तरह का सासाराम में जो कृत्य हुआ है ये बीजेपी और आरएसएस के लोगों के द्वारा किया गया। और अंतिम क्षण में जब प्रशासन ने पूरी छानबीन कर ली तो उसमें निश्चितता के साथ, एकदम स्पष्टता के साथ आया है। इसमें बीजेपी के जो यहाँ के पूर्व एमएलए थे जवाहर प्रसाद जी और अन्य कई बीजेपी के नामी गिरामी कार्यकर्ता जो हैं और आरएसएस के कई विंग जो है यहाँ कार्य कर रही थी इस दंगे को भड़काने में और अंतोगत्वा कल रात्रि में उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। उसके बाद ये फिर पुनः हिंसक हो सकता है कि सासाराम को बनाने का प्रयास करे, लेकिन सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ऐसा सासाराम में कोई माहौल नहीं बन पाएगा। गौरतलब है कि सासाराम में पिछले दिनों हिंसा मामले में अब तक 63 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पुलिस तफ्तीश के कारण 2 लोगों ने न्यायालय में भी आत्मसमर्पण किया। बता दें कि रामनवमी जुलूस के बाद सासाराम में 2 पक्षों में फायरिंग, पत्थरबाजी, आगलगी की घटना के बीच बम विस्फोट की घटना हुई थी, जिस दौरान रोहतास जिले में 8 दिनों तक इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया था। रोहतास से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।